सो अभी तक हमने ये देखा 35 स्क्वायर आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1225 आई, मतलब ये चीज इसके इक्वल हो गई, ये चीज इसके इक्वल हो गई। तो क्या ये प्रूफ हो गया, दिस इज डिविजिबल बाय 1225, हैज प्रूव्ड। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हैंस समझ आए ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, show that 2 to the power 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49। आंसर करो इसका। तो आई थिंक ये अब ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जैसे 2 की पावर 3n है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 to the power n, इसको 1 plus 7 की पावर n। इतना समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों बोले, 49 जो है वो 7 स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हो कि एज वी नो क्या, कि 1 plus x की पावर n माइनस nx माइनस 1 डिविजिबल बाय x स्क्वायर। दिस इम्प्लाई हम क्या कर देंगे, 1 plus 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 स्क्वायर, मतलब 49। हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी आप कर लोगे इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, देन नेक्स्ट लिखो रिमाइंडर्स। ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है। रिमाइंडर्स है ना, ये कैसे देखते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि 1 plus x की पावर n है, ठीक है, तो ये कितना आ गया, C0 plus C1x plus C2x स्क्वायर एंड सो ऑन, Cn x की पावर n। और x जो है, लेट से x बिलोंग्स टू, यदि मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर या नेचुरल नंबर बात करूं ज्यादा अच्छा है। इंटीजर नेगेटिव में थोड़ा दिक्कत है, आ सकता है। अभी थोड़ा नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे लेट से ये सब क्या है, x से डिविजिबल है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 plus x की पावर n को यदि हम डिवाइड करते हैं x से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, बताओ, सोच के बता ना, रिमाइंडर कितना मिलेगा, बताओ जल्दी से। यदि 1 plus x की पावर n को x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। देखो ये तो डिविजिबल है, तो क्या रिमाइंडर यही मिलेगा, C0। C0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, C0 मतलब 1 आ गया। क्या इतनी बात समझ है? और यदि मैं 1 plus x की पावर 1 plus x की जगह मैं रख दूं, लेट से कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर दूं, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 4n को 15 से डिवाइड करूं, तो बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा। रिमाइंडर बताओ जल्दी से, सोच के बताना कितना आएगा ये रिमाइंडर। क्या लिखेंगे बताओ इसमें। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 की पावर n। तो कहने का मतलब 1 plus 15 की पावर n हो गया। और इसको लिखा जा सकता है 1 plus 15n प्लस, या यूं कहें 15c1, सॉरी nc0 प्लस nc1 इंटू 15 nc2 इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि ये 16 की पावर n को यदि आप 15 से डिवाइड करो तो ये तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, सिर्फ 1। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। द रिमाइंडर 51 की पावर 51 की पावर 51 को 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? बताओ कितना आएगा, सोच के बताना। कितना मिला? 1 रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। क्यों आएगा? देखो ध्यान से कि 51 की पावर 51 को इससे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 50 की पावर 51। ये 50 क्यों 50 के टर्म्स में क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि ये 25 जो है 50 को डिवाइड कर देता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 51 C0 प्लस 51 C1 इंटू 50 प्लस 51 C2 इंटू 50 स्क्वायर, है ना? ऐसे लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्ट में इसको ऐसे ना लिख के, क्या हम ऐसे लिख देंगे? 50 लेमडा, लेमडा इज इंटीजर, ये 1 प्लस 50 लेमडा, ऐसे लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं क्या? ये 50 लेमडा है और लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो गया? 51 टू द पावर 51 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 50 लेमडा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। अब यदि मैं इसको 50 से डिवाइड करूं तो 51 टू द पावर 51 को 50 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलने वाला है, रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? चलो थोड़ा इसका और एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको बताते हैं। जैसे 13 इंटू 15 इंटू 21 इंटू 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 कोई भी नंबर ले लेते हैं, 37 लेट से। इसको लेट से 6 से डिवाइड कर देते हैं। लेट से 6 से डिवाइड, तो बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा? सोच के बताना बच्चा, है ना? बताओ कितना रिमाइंडर मिल रहा है? नहीं आएगा। इसका भी 1 आ रहा है। अरे क्या बात है, 1 से बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब तो सब 1 आ रहे हैं। क्या हमेशा 1 आता रहेगा क्या रिमाइंडर ऐसा? लेट्स सी, चेक दिस आउट, है ना? हमेशा 1 नहीं आता है, वो ऐसे कॉन्सिडेंस हो रहे हैं, है ना, कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 से डिवाइड कर दिया, फिर रिमाइंडर ये 1 मिलेगा। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 13 को 6 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा? बताना जल्दी से फटाफट। 13 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? शार्प बताओ बच्चा। क्या सर? 13 को 6 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा? सिर्फ सर 13 को 1 मिलेगा। वेरी गुड। तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 15 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? बताओ जल्दी से। 15 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? सर 3। ये 3 मिल जाएगा। ऐसे ही 21 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सर 3 3। मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 जो है जो 6 से आ रहा है। अब इसको फिर से 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो 6 से डिवाइड, तो 9 9 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। देख लो एक बार फिर से। तो ये रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा बच्चा, यहाँ 3 आना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं।
हाँ 3 आंसर आएगा बच्चा। यहाँ देखो कहीं कैलकुलेशन एरर की है तुमने। चेक दिस आउट। अंशुमान, अवनी, गौरव, रेवती, चेक करो इसको फटाफट। क्या 3 ही रिमाइंडर मिल रहा है? कैसे पता करेंगे इसको? कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैं देख लेता हूं ये कितना है। 15 सॉरी 13 इंटू 15 इंटू 21 इंटू 37 है ना। और रिमाइंडर 3 आ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेटर निकालते हैं। कितना है देखो, ये आ रहा है 13 इंटू 15 इंटू 21 इंटू 37। ठीक है, ये आ रहा है। यदि इसमें से मैं माइनस कर दूं 3 तो ये नंबर आ रहा है। तो अब यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो रिमाइंडर 3 बिल्कुल ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं? कोई डेसिमल में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल ठीक है, रिमाइंडर 3 ही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये हो क्यों रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो जा रहा है? नॉट ओनली दिस, आप कितने भी नंबर लिख लो। जैसे यदि मैं कहूं कि 13 या 13, कोई और दूसरा नंबर ले, लेट से 41 इंटू 27 इंटू 43125 लेट से इंटू कोई भी नंबर ले लेता हूं, और ये 90 ले लेता। लेट से इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? आप फिर से चेक कर सकते हो। तो अब भी इसका रिमाइंडर ऐसे ही आएगा। कितना? 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। 27 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। अच्छा, इस 4 से यहाँ पे 25 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। तो इसको भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। अच्छा, 19 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 3। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर यहां देखने को मिलेगा वही रिमाइंडर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और ये कितना हो गया? 9। 9 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि मतलब आप बार बार रिमाइंडर का मल्टीप्लाइड करके डिवाइड करते जाओ फिर रिमाइंडर निकालो तो आंसर सेम ही आता है, डिफरेंट नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सोचना है। ठीक है? और तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि लेट से n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू ऐसे इंटू nr को लेट से कोई नेचुरल नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं। n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है? तो n1 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? λ1 n प्लस r1 n के टर्म्स में। n1 को n के टर्म्स में लिखें, है ना। रिमाइंडर थ्योरम है ये कि λ1 n प्लस r1। ये लैम्डा आई जो है वो इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है बाय द वे। और इनटू n2 को लिख सकते हैं λ2 n प्लस r2। फिर n3 को लिख सकते हैं λ3 n प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। यहां पे लास्ट में क्या मिलेगा? लैम्डा r इंटू n प्लस r r, या यूं कहें यहाँ पे डॉट 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 क्या मिलेगा? लैम्डा r इंटू n प्लस r r, ऐसे रिमाइंडर मिलेगा। समझ आए? तो अब यदि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, इन सबको एक्सपेंड करूंगा
तो n का तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, सब में n का फैक्टर रहेगा कहीं पे भी, हर एक केस में। तो एक बड़ा सा लैम्डा आएगा और n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। प्लस एक चीज और आएगी, वो आएगी R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट 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 R की पावर R। तो यदि इसको n से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिलेगा, ये जो लिखा है और ये लिखा है बराबर ही तो है। तो अब क्या करेंगे, इसको यदि मैं n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, सेम एज कि इसको n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, तो ये तो n से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर इज सेम एज क्या आएगा, जो R1 R2 R3 डॉट 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 R की पावर R को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, वही इसको n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो समझ आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि इस हर एक टर्म को n से डिवाइड कर लें तो जो रिमाइंडर आ रहा है उनका भी प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिमाइंडर टू रिमाइंडर ये सीरीज चलती रहती है, और वही सीरीज हमने यहाँ पे चलाई है कि 13 को 6 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, 15 को 6 से डिवाइड किया तो 3, 21 को 6 से 3। तो इसका जो रिमाइंडर जो इस स्टेप पे मिल रहा था, वही रिमाइंडर इस स्टेप पे मिलेगा। और अब मैं फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब फिर से वही कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा कि 9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। और ऐसा कब तक करते रहेंगे, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता। तो क्या ये कंसेप्ट समझ आया क्या बच्चा लोग? अंशुमान, अवनी, यस बता। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ हाँ बोल सर। बता। सर अगर हम यहाँ पे 6 और 21 को 3 से कट करें तो ऊपर ऑड नंबर जनरेट होता है और नीचे 2 होता है, तो रिमाइंडर 1 आना। हाँ वैसे तो भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे रिमाइंडर भी 1 कर है। सकते। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, अरे अरे वो कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसको भी समझाएंगे, थोड़ा टाइम भी। गुड क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है। जैसे एक और, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन उठा देते हैं, जैसे 6 ही है और एक तरफ 4 नहीं ले सकते, 21 ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? यदि आप सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हो तो आप कहोगे कि 21 को 3 से कट कर देते हैं तो 7 इंटू 5/2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड, ये ऑड आ गया तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। देखो क्यों। और यदि हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो 21 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 3, ठीक है। और 5 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 5, तो इसको 6 से फिर से डिवाइड करते हैं। अब ये 5 इंटू 3 15, 15 को 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? 3। तो ये 3 आंसर होगा। और आप देख सकते हो 21 इंटू 5, क्या ये 105 हो जाएगा? 105 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना कितना आ रहा है, बताओ जल्दी। 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। इसको लिखेंगे, ये 3 ही आएगा। तो इस तरह से यदि आप सोचोगे तो ये गलत हो जाएगा, गलत थिंकिंग हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ऐसा 3 क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखना, तुमने ये जो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 कट कर दिया था ना, 3 इंटू 3, तो ये 1 इंटू 3 आ जाएगा। ये R इक्वल टू 3 ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि आपने वो कट कर दिया है, इसलिए फिर वो रिमाइंडर से वो 3 का मल्टीपल ही आएगा, 1 इंटू 3। समझ आए? तो ऐसे नहीं करना है कि इसको पहले पहले कट कर देते हैं फिर रिमाइंडर निकालते हैं।
रिमाइंडर निकालने का सही तरीका क्या है, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर आए, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, फिर रिमाइंडर मिलो। तो सही प्रोसेस क्या होगा रिमाइंडर निकालने का, यही जो मैंने आपको बताया। क्या इतनी बात क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझा क्या? तो आज इतना ही करते हैं बच्चे लोग। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। और थोड़ा और रह गया, ये बस थोड़ी टॉपिक रह गया इसमें, और बाकी ये टॉपिक खत्म हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा होमवर्क भी ले लो आप, है ना। अब ये ऑलमोस्ट ये सब कर सकते हो तुम, ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इवन क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो। अब आप 7 करना, 8 कर सकते हो, 8 खुल गया, इसको करना है ना। 10th खुल गया आपके लिए, 10th को सॉल्व करना है, 11th करना है, ये सब। अब ये सब तुमसे हो जाएंगे, ये सारे तुम्हें कर लेना है। ये फिनिश कर दो इस शीट को, है ना। फिनिश द शीट। क्या नहीं कर पाओगे, ये भी मल्टीनोमियल थ्योरम हमने आपको बता दिया था, पीएनसी में बताया हुआ है। क्या नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर पाओगे। तो 6 तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 6 टाइप के क्वेश्चन, है ना। ये सब तुम फिनिश कर सकते हो, फिनिश इट, है ना। सारी सीट कंप्लीट कर देनी है सिवाय इस तरह के। अब देखो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है। ये 24 कर लेना है, 25 करा दिया है, 26 आपसे हो जाना चाहिए अब, है ना। 32 कर लेना है बस। तो ऑलमोस्ट हर टाइप के, सिर्फ 28 टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके।